बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा कि इन चारों में से कौन सा प्रश्न सही रूप से लिखा हुआ है। जिसने भी इस प्रश्न को केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर लिया उसका नाम अगले वीडियो में जरूर लिया जाएगा। बच्चों, मैं हूं कुमार विश्वजीत और आज हम लोग शून्य का महत्व का चौथा भाग देखेंगे। तो गुना के चिन्ह के ठीक नजदीक वाली संख्या को आगे या पीछे लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह के साथ। ये जो लाइन हमने पढ़ा, अगर आपने ध्यान से सुना तो हमने यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक पढ़ा और यहाँ से जो स्टार्ट किया तो बीच में थोड़ा सा गैप लिया, यानी थोड़ा देर का आराम किया। तो ये जो विराम लिया बीच में, विराम मतलब रुकना, ये बहुत ही कम समय का था, एकदम मतलब सूक्ष्म समय, अल्प समय के लिए। ठीक, अब यहाँ पर जो अल्प मतलब होता है छोटा, ठीक, और समय मतलब आप समझ रहे हैं, विराम मतलब रुकना। तो अल्प जो समय के लिए विराम लिया गया इसको कहा जाता है अल्प विराम। ये जो चिन्ह है इससे अल्प विराम कहा जाता है, अंग्रेजी में कॉमा कहा जाता है। ठीक, COMM में कॉमा। ठीक, कॉमा मतलब होता है अल्प विराम। ये जो है ऐसे करके ऐसे लिखा गया, इसे कॉमा कहा जाता है। ठीक, अब देखिए ये सब हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कॉमा दिया जाता है थोड़ा सा रुकने के लिए। अब जैसे देखिए 2 गुना 3 है। अब यहाँ देखिए गुना के चिन्ह यहाँ, इसके ठीक नजदीक कौन सा संख्या है? इधर है 2, उधर है 3, यानी इन दोनों संख्या को आगे या पीछे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 यहाँ पर पीछे था लास्ट में, हम यहाँ पर 3 को पहले लिख दिए और 2 पहले था, 2 को बाद में। ठीक, तो इन दोनों को हम पलट दिए, यानी 2 गुना 3 को 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। उसी तरह -3 गुना 5 है, तो इसे हम 5 गुना -3 भी लिख सकते हैं। देखिए -3 पीछे चल गया और 5 जो पीछे था वो आगे आ गया। एक पॉइंट और है कि इसे हम देखिए -3 गुना 5 है, ये माइनस को हम इसके पास भी भेज सकते हैं। देखिए 5 को तो हम आगे कर ही सकते हैं, 5 गुना 3। ठीक, और लेकिन माइनस जो था इसमें 3 के पास था, इसमें 5 के पास आ गया, ये भी हो सकता है। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है मैं आगे चल के समझाऊंगा। ठीक, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला जो पॉइंट है 5 गुना 0 है, इसे हम 0 गुना 5 भी लिख सकते हैं बेशक। और यही हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए 5 गुना 0 क्या होगा? 0 होगा। तो उसी तरह 0 गुना 5 भी 0 होगा। ठीक, तो अगला जो पॉइंट है हमारा क्वेश्चन है -7 गुना 0, इसे हम भी 0 गुना -7 लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हम इसे -0 गुना 7 लिख सकते हैं? देखिए जिस तरह से यहाँ पर हमने -3 था तो माइनस को हम 5 के पास भेजे, उसी तरह -7 है उसको हम -0 के पास भेज सकते हैं। इस माइनस को 7 से हटाकर 0 इस 0 के पास भेज सकते हैं। ये आपको CW है, यानी अभी बनाना है वीडियो को रोक करके, और न बने तो बाद में होमवर्क में बनाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप रिवीजन कर लीजिए। गुना के चिन्ह जब भी आपको मिले तो दोनों संख्या को आगे या पीछे लिख सकते हैं। ठीक, माइनस में रहे या प्लस में रहे कोई दिक्कत नहीं। हमारा गुना का टॉपिक समाप्त हुआ, बढ़ते हैं भाग की ओर। अंग्रेजी में इसे डिवाइड कहा जाता है, भाग को अंग्रेजी में डिवाइड। देखिए ए और ये डिवाइड का सिंबल है भागा का। ठीक, A भागा B, इसका मतलब क्या होता है? A बाई B होता है। A भागा B का मतलब A बट्टा B होता है। A भागा B का मतलब A अनुपात B होता है। A भागा B का मतलब इस तरह से B पहले लिखा गया और ऐसे A बाद में लिखा गया, इस तरह से होता है। इसका क्या और कैसे पढ़ा जाता है पहले ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ समझिए इसका एग्जाम्पल। देखिए सभी एक ही रूप है, A भागा B लिखे या फिर इन चारों में से आप कोई एक लिख दीजिए, सभी आपस में बराबर है। जैसे 5 और ऐसे करके ये भागा का सिंबल है 2। अब देखिए 5 भागा 2 है, इसका मतलब आप 5 बट्टा 2 भी लिख सकते हैं। देखिए इसको कहा जाता है बट्टा, 5 है और ये जो पाई ऐसे घटाव जैसा है इसको बट्टा कहा जाता है, तो 5 बट्टा 2। इसे देखिए 5 ऐसे करके 2 लिखा जाएगा, यानी 5/2। ठीक, 5/2 अंग्रेजी में। हिंदी में कहा जाएगा 5/2। हम लोग ऐसे ही कहते हैं 5/2, नहीं तो 5/2। अब देखिए इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसे अनुपात कहा जाता है, 5/2।
ठीक, या फिर अंग्रेजी में 5:2 RATIO 5 रेशियो। अब टी है, इसे सब पढ़ा गया है, ये सब अंग्रेजी का नियम है। ठीक, अब देखिए, या फिर डिवाइड के रूप में लिखना चाहते हैं तो 2 पहले लिखाएगा 5 बाद में। देखिए यहाँ A/B है, यहाँ देखिए 5 पहले है भागा 2 बाद में, लेकिन जब इस तरह से लिखाएगा तो 2 पहले और 5 बीच में लिखाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान से आप समझिए। इसका ओरिजिनल मतलब होता है 5 में जो बीच वाला है उसमें में लगाइएगा। 5 में 2 से, देखिए 2 से आप भाग लगा रहे हैं ना। ठीक, 5 में 2 से भाग है। ठीक, और यहीं पर स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, अगर यहाँ 5 के जगह 2 पहले लिखा आप बाद में 5 लिखे तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, 5 में 2 से भाग, अगर 2 पहले 5 बाद में रहे तो 2 में 5 से भाग। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि शादी विवाह का सीजन है, बगल में गाना बजेगा, पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। आप लोग का लेक्चर लगभग 10 दिनों से रुका हुआ था इसी के कारण, और थोड़ा सा जियो का रिचार्ज की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया है।